गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं अंकित, आपके अपने चैनल अंकित टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो का टॉपिक जो अपना है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है। सो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को विदाउट स्किप किए देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में अपने स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि हैकेनेशी कैंडल, जिसके ऊपर ऑलरेडी अपन ने एक बार पहले डिस्कस किया हुआ है, लेकिन यहाँ मैं आज आपको बताने जाऊँगा बैंक निफ्टी की एक ऐसी स्ट्रेटजी जो 5 मिनट में एक जैकपॉट काइंड ऑफ साबित होती है। बैक टेस्टिंग के साथ दिखाऊंगा, ऐसी बातें नहीं कर रहा हूँ मैं। आपको दिखाऊंगा कि ये किस तरह काम करती है। एक दिन 2 दिन का नहीं, आप पीछे 10 दिन 15 दिन का भी बैक टेस्टिंग कर लेना और फिर ही ट्रेड इनिशिएट करना, ताकि आपको समझ में आ जाए ये स्ट्रेटजी कितनी शानदार तरीके से काम आती है। और वैसे भी मैं अगर कुछ बताने जाता हूँ तो मैं सोच समझ के देख के ही आपको बताता हूँ, ऐसे ही नहीं बताता हूँ। सो ये स्ट्रेटजी किस तरह काम आ रही है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हैकेनेशी कैंडल इसमें यूज़ करना है, अपना नॉर्मल कैंडल यूज़ नहीं करना है। सो आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। और अगर आपने वैसे आपको बताता हूँ, अपने ये है बैंक निफ्टी का 2 डेज का 5 मिनट का चार्ट। अब ये चार्ट तो क्या कैंडल स्टिक है। अब कैंडल स्टिक में होता क्या है, एक रेड कैंडल बनता है, एक व्हाइट कैंडल बनता है, एक रेड कैंडल, एक व्हाइट कैंडल। या फिर आप अगर आप investing.com में भी देखोगे तो एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल, एक ग्रीन कैंडल और एक रेड कैंडल। सो डायरेक्शन का पता नहीं चलता है ना। और हैकेनेशी ये जो साउंड है ना, इसको ये जो डाउट रहता है, अपने मन में संशय रहता है, ये क्लियर कर देता है कि मूव किस तरफ आने की संभावना है। और वो पूरा अपने डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे अपने उस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पे आपको चार्टिंग अगर आप यूज़ करते हो तो 2 डेज का 5 मिनट का चार्ट करके यहाँ पे हैकेनेशी कर देना। ये बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा कैंडल स्टिक रखता है, आपको करना है यहाँ पे हैकेनेशी। चार्ट को कर देना आप यहाँ पे अपडेट, ठीक है। चार्ट को अपडेट करने के बाद आप देखो आपको कितना क्लियर हो गया होगा। जैसे यहाँ ये व्हाइट कैंडल बनते जा रहा है तो व्हाइट कैंडल ही बन रहा है, ठीक है। यहाँ बीच में रेड कैंडल बना है, लेकिन यहाँ रेड बन रहा है तो कंटिन्यू सीरीज ऑफ रेड कैंडल्स, सीरीज ऑफ रेड कैंडल्स, सीरीज ऑफ व्हाइट कैंडल्स, सीरीज ऑफ रेड कैंडल्स। इन बिटवीन ऐसे ऐसे आपको कंसोलिडेशन टाइम भी दिखेगा। सो अब सुनिए, हैकेनेशी होता कैसा है मैं आपको बताता हूँ। हैकेनेशी में जनरली 3 तरह के कैंडल होते हैं, ठीक है। 3 तरह के, देखो पहला कैंडल आपका ये, पहला कैंडल ये कैंडल क्या दर्शाता है कि एक नीचे कोई भी विक नहीं है। हैकेनेशी क्लोजिंग एवरेज प्राइस को काउंट करता है, नीचे कोई भी विक नहीं है, तो ये कैंडल अपने को ये बताता है कि स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स है, ठीक है। सो इट इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, ठीक है। ये कैंडल इंडिकेट करता है स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड, ठीक है। आते हैं अपने दूसरे कैंडल की तरफ भी। सो ये पहला था, ये दूसरा, ठीक है। ये बीच में नहीं बना है, ये एक्चुअली यहाँ पे होता है, ठीक है। तो आप ऐसा मान लेना, ठीक है। ये नीचे वीक रहता है, ऊपर वीक रहता है, और ये एक्चुअली व्हाइट कैंडल में ऊपर वीक होगा ऑब्वियसली। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो मैं आपको यहाँ पे भी समझा दूंगा थोड़ा। लेकिन बहुत लोग क्या चार्टिंग यूज़ करते हैं, बहुत लोग इन्वेस्टिंग यूज़ करते हैं, तो सबके लिए सोच समझ के बताना पड़ता है। खाली एक जन के बारे में सोच के तो नहीं बता सकता हूँ ना। ये आपका क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि ऊपर वीक नहीं है और नीचे वीक है। मतलब आपको समझो फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये कैंडल, ठीक है, ये कैंडल, ये कैंडल, रेड कैंडल में जनरली आपको दिखेगा ऐसा, ऊपर वीक नहीं है, नीचे वीक है, ठीक है। सो ये अगर आपको दिखे वाइट कैंडल में तो ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होता है, ये दिखे आपको रेड कैंडल में तो ये डाउन ट्रेंड होता है। विथ रेड कैंडल इट शोज विथ रेड कैंडल इट शोज डाउन ट्रेंड, और यहाँ विथ वाइट कैंडल लिख देता हूँ ताकि क्लियर रहेगा। विथ वाइट कैंडल इट इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग ऑफ ट्रेंड। अब एक क्या होता है, ये तो हो गया 2 तरह का कैंडल, ठीक है। अब एक होता है ऐसा कैंडल, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे।
ऊपर भी वीक नीचे भी, ये काइंड ऑफ डोजी होता है, ठीक है। ऐसा भी होता है ना डोजी, हैकर एशी में जैसा होता है वो भी आपको मैंने समझा दिया। सो डोजी का इम्पोर्टेंस यहाँ पे हैकर एशी में सबसे ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये रिवर्सल फाइंड करता है। अब रिवर्सल क्या डोजी बनती है अपने को रिवर्सल देखना है? नहीं, वो कैसे देखना है वही मेन पॉइंट है, वही मेन मुद्दा है आपने इस वीडियो का। सो वीडियो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो विदाउट स्किप किए पूरा देखिएगा। एक हैकर नेशी का जनरल जो आप सबको नहीं पता होगा, व्हाइट कैंडल के साथ अगर ऐसा वीक बनता है, नीचे अगर वीक नहीं बना हुआ रहता है, नीचे वीक नहीं बनता है मतलब नीचे की संभावना नहीं, ऊपर जाने की संभावना है, जो अप ट्रेंड होता है, ठीक है। ऊपर वीक बना हुआ रहता है मतलब ऊपर जाने की संभावना नहीं है, रेड कैंडल रहता है तो मतलब आपका वहाँ पे होता है ये डाउन ट्रेंड की संभावना है, ठीक है। और ऐसा डोजी होता है, तो डोजी का ही इंपॉर्टेंस है इंट्राडे में। आपको बैंक निफ्टी में पर्टिकुलर ये चीज़ कैसे यूज़ करनी है अब मैं आपको वो बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आ जाते हैं अपने investing.com पे, बैंक निफ्टी पे, ठीक है। अब यहाँ पे 1 डे का चार्ट है, पहले तो अपने को चार्ट को करना है यहाँ पे 5 मिनट्स। क्लियर है? अब तक सब क्लियर होगा उम्मीद करता हूँ। वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और इस तरह के एजुकेशनल वीडियोस अगर आपको और भी चाहिए तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। और वैसे एक हैकर नेशी के ऊपर ये मेरा डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें कि आप देख सकते हो कि काफ़ी आप सबका प्यार मिला हुआ है इस वीडियो में। ये हैकर नेशी कैंडल जैकपॉट स्ट्रेटजी है, पोजिशनल ट्रेड में कैसे यूज़ करते हैं, ये पोजिशनल ट्रेड वाला है। और आज वाला जो यूज़ कर रहे हैं वो इंट्राडे वाला है। इसको एंड स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा, आई बटन पे लगा दूंगा, तो आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बाकी आ जाते हैं अपने 5 मिनट चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी के, ठीक है। ये नॉर्मल कैंडलस्टिक है, आपको क्या करना है यहाँ पे नॉर्मल की जगह कर देना है हैकर नेशी, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम आपका ये इंडिया वाला मैंने करके रखा हुआ है 9:22 जैसा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब समझो एग्जाम्पल आज से ही लेते हैं, आज से ही क्या हुआ, ठीक है ना, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। 11 तारीख ये रहा, ठीक है। ये अपना पहला कैंडल था, ठीक है, ये पहला कैंडल था। तो अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, पहला कैंडल था, ऊपर वीक नहीं था, रेड कैंडल था, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड दर्शा रहा था। ये कैंडल कहीं ना कहीं कहाँ क्लोज हुआ 38,972, रेड कैंडल था, नीचे वीक था, ऊपर वीक नहीं था, स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड था, तो देखिए कितना नीचे गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि टर्न अराउंड कहाँ आता है और आपको ट्रेड कहाँ लेना है। ट्रेड के लिए आपको देखना है परफेक्ट डोजी कैंडल। अब ये डोजी है 38,941 और 38,938, ठीक है, ये डोजी है। डोजी के बाद बना आपका रेड कैंडल, मतलब यहाँ पे सिंपली आपका ये जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये एक ग्रीन कैंडल बना, ये एक डोजी कैंडल बना, ठीक है। और आपका यहाँ पे हो गया नीचे का मूव, लेकिन आपको ये इग्नोर करना है। क्यों क्यों इग्नोर करना है? क्योंकि यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल ऑलरेडी आ गया है बीच में। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, डोजी ये जो बन रहा है ना, ये जो डोजी बना है ना, इसकी इंपॉर्टेंस है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस तब है जब बीच में कंटिन्यूशन ये ट्रेंड होता है और फिर डोजी बनता है ना, तो मतलब है। पर इसके बीच में ये ग्रीन कैंडल आ गया तो इसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं अपने यहाँ ग्रीन रेड कैंडल बन रहा था कंटिन्यू, फिर आप देखो कितना बड़ा डोजी बना। अब इसकी इंपॉर्टेंस है, कैसे इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पे मार्केट नीचे जाते 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 ये एक डोजी कैंडल बना दिया, ठीक है। डोजी कैंडल का हाई क्या था 38, यहाँ पे आपको दिखेगा हाई लो क्लोज सब दिखेगा, ठीक है। तो 10 बजे सुबह 10 बजे डोजी इस कैंडल का हाई था 38,920, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका हाई क्रॉस हो कब कब इसका हाई क्रॉस हो ग्रीन कैंडल के साथ। अब ऑब्वियसली आप बोलोगे देखो मार्केट चालू रहता है, मार्केट स्टार्ट रहता है और बंद हो जाने के बाद कोई भी स्ट्रेटेजी काम करती है। ये टू बी ऑनेस्ट यूट्यूबर बहुत बेवकूफ़ी बनाते हैं, लेकिन मेरा वो मोटिव नहीं है, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। अब इसका हाई क्रॉस होगा, ग्रीन कैंडल बनेगा कि रेड कैंडल बनेगा, वो क्या आपको तुरंत पता चलेगा क्या? ऑब्वियसली आपको पहले तो पता चलने वाला नहीं है। सो आप ये कैंडल के क्लोजिंग का वेट करोगे। अब क्लोजिंग आएगी और आप देखोगे कि ये वाला ऑलरेडी जो डोजी बना था उसका हाई क्रॉस हो चुका है, ठीक है। ये कैंडल की क्लोजिंग आई कहीं 38,928 के आसपास, ये आप देख लेना क्लोजिंग 38,928 के आसपास। अब आप क्या करोगे 38,928 के आसपास क्लोजिंग आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि ग्रीन कैंडल है कि रेड कैंडल है।
भाई हाई क्रॉस होती कैसे ले लोगे आप? 918 का हाई क्रॉस होती नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपको पता चलेगा नहीं ग्रीन कैंडल है कि रेड कैंडल है। तो यहाँ ग्रीन कैंडल बना है मतलब ये टर्न अराउंड हो गया है, हाई भी क्रॉस हो गया है, ग्रीन कैंडल भी बन गया है। सो यहाँ पे इसका हाई था 38,966। सो ऑब्वियसली आप अब 38,966 के आसपास ही या 38,980 के आसपास लोगे। आपने समझो कहीं ना कहीं बाई किया यहाँ, ठीक है, ये टॉप पे समझ लो आपने बाई किया, ठीक है। 38,980 में आपने बाई किया और ऊपर आपको 38,980 का मिल गया 39,055। 38,980 का मिला 39,055, ठीक है। ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स मिल गए 5 मिनट में। अब आप बोलोगे कि भाई स्टॉप लॉस क्या होगा आपका, क्योंकि आप बाई कर रहे हो कितने में, 38,980 में, ठीक है। 5 मिनट में आपको 70-75 पॉइंट मिल गए। मैं तो ये तो देखो आप 38,966 यहाँ पे एक्चुअली 38,918 क्रॉस होती बाई करना चाहिए, लेकिन होता क्या है 15 मिनट की कैंडल ग्रीन क्लोज होगी कि रेड क्लोज होगी, वो तो 15 मिनट में बाद जब कैंडल क्लोज होगा तब पता चलेगा, पहले तो अपने को पता चलेगा नहीं। सो आप 38,966 के ऊपर बाई करोगे तो कहीं ना कहीं आपको मैं बोलता हूँ हाईएस्ट 38,970 980 के आसपास आएगा, ठीक है। वहाँ से आपको 80-85 पॉइंट्स का गेन मिल गया, आपने बाई किया 980 पे। अभी डोजी का लो क्या 38,813, तो आपने बाई किया 980 में। तो अब आपको बोलेंगे कि डोजी वाला लो, नहीं डोजी वाला लो आपको स्टॉप लॉस नहीं रखना है, क्योंकि आपको उसके प्रीवियस कैंडल का लो आपको पता है, जो कैंडल ने आपने ट्रेड इनिशिएट किया है उसके प्रीवियस कैंडल का लो पता है, ठीक है। तो 38,980 में आपने यहाँ पे बाई किया होगा या 960 में बाई किया होगा, स्टॉप लॉस आपका 38,900 का रहेगा, ठीक है। 1:1 या 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। आप जैसे देखो सबका पेट बड़ा होता है, किसी का पेट छोटा होता है, मतलब बोलने का मतलब है कोई कोई 100 पॉइंट का अपमूव कैप्चर करना चाहता है 5 मिनट में, कोई 70 पॉइंट का, कोई 80 पॉइंट का। अब मैं कैसे अनुमान लगा लूँ कि किसका मोटिव क्या रहता है ना। बट ये आपको ट्रेड तभी इनिशिएट करना है जब ये बड़े बड़े ट्रेंड के बाद, अब ऐसा बीच में 2-3 ग्रीन कैंडल, यहाँ देखो यहाँ जैसे ये 2 रेड कैंडल बन गया, फिर डोजी बन गया, 2-3-4 ग्रीन कैंडल बन गए, ऐसा नहीं। कम से कम ये देखो, अब यहाँ देखो, यहाँ आप देखो कंटिन्यूशन ये गिरा गिरा गिरा, यहाँ ओपन हाई ओपन और क्लोज देख लो, परफेक्ट डोजी, या फिर ये एक डोजी बना आपको मिला एक डोजी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये कैंडल का हाई क्या है 38,967, 38,967 पे तो आप ले नहीं पाओगे, क्योंकि उसके बाद आप 15 मिनट वेट करोगे। 15 मिनट वेट करते करते आपका 38,967 वाला पहुंच जाएगा 39,000 के आसपास। अब आपने 39,000 पे बाई किया, समझो हाई पे, मैं ऐसे बेवकूफ़ नहीं बनाता हूँ कि क्लोजिंग पे, ये आपने कैंडल क्लोज हो गया 39,000 पे, फिर अगला कैंडल ओपन हुआ 38,953 में, लेकिन मैं बोलता हूँ हाईएस्ट आपने 38,920 950 पे दिया होगा, 20-30 पॉइंट और ऊपर काउंट कर लेते हैं इस कैंडल से भी, क्योंकि ये कैंडल का हाई तो 38,967 के ऊपर ब्रेक होती खरीद लेना था, लेकिन ये 38,967 की जगह 39,000 क्रॉस करने का वेट किया आपने, क्योंकि 15 मिनट की कैंडल यहाँ क्लोज हुई और फिर आपने देखा कि 38,967 क्रॉस हो गया, 39,000 का कैंडल भी क्लोज हो गया। अब आपने 39,000 पे बाई किया, ठीक है, 39,000 पे बाई किया, उसके प्रीवियस कैंडल का लो 38,920, 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस ज़्यादा रखना बफर में, क्योंकि स्ट्रैटेजी सबको पता चल जाती है तो वो एग्जैक्टली उस तरह से काम नहीं करती है। सो इसके प्रीवियस कैंडल का लो, मतलब यहाँ 39,000 पे आपने बाई किया, इसके प्रीवियस कैंडल का लो 38,920 की जगह मैं बोलता हूँ 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो। 39,000 से आपको रैली कहाँ तक मिली, यहाँ तक 39,173, ठीक है, 160-70 पॉइंट। अब ये कोई यूट्यूबर झूठ ही बोलेगा या कोई भी झूठ बोलेगा, ये क्या आप एग्जैक्टली पूरा का पूरा 170-80 पॉइंट खा सकते हो क्या? पॉसिबल नहीं है। लो पे बाई करोगे, हाई पे सेल करोगे, ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। हाँ, आपने समझो 39,000 पे बाई किया तो समझो 39,000 पे आप बाई कर नहीं पाओगे, आपका बाई करते करते हो जाएगा 39,030-40 पे आप बाई करोगे और 39,140-150 पे निकल जाओगे। बॉटम पर बाई करोगे, टॉप पर सेल करोगे, ये इम्पॉसिबल है। बात सही लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, झूठ नहीं बोलूँगा आपको, बट ये ऐसा ही होता है। पूरा अपमूव या पूरा डाउनमूव आप कभी कैप्चर नहीं करते हो, इन बिटवीन के समझो आपको 170 180 पॉइंट का अपमूव मिला या डाउनमूव मिला, अगर आउट ऑफ दैट 180 पॉइंट्स इवन अगर आप 130-140 पॉइंट्स भी कैप्चर कर लेते हो ना तो बहुत बड़ी बात है। सो उस बात के ऊपर ध्यान दो, कोई झूठ बोलेगा अगर लो पे बाई किया था,
हाई पे सेल कर दिया, अरे आपको पता चल रहा है क्या यहाँ से घूम जाएगा। हाँ, ये आपको पता चल सकता है कि 39,000 भाई क्या भाई 100 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है या 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो मेरे को 140 130 पॉइंट्स खाना है, 1:2 का रेशियो। या अगर कोई 1:1 में खुश है तो वो 70 पॉइंट्स के सामने 70 पॉइंट्स, या 1:1.5 का अगर कोई रेशियो रखता है तो वो ऐसा बोलेगा कि 70 पॉइंट्स अगर मैं लूज कर रहा हूँ तो 105 110 पॉइंट का तो फायदा होना चाहिए ना। अगर आप 70 पॉइंट्स लूज करना चाहते हो, स्टॉप लॉस आपका 70 पॉइंट्स का है, तो आपका टारगेट होना चाहिए 110 पॉइंट्स, ठीक है। तो एग्जैक्टली आप वहाँ पे बुक कर लोगे। तो ये आपको बताना था हैकर नेशी में 5 मिनट के चार्ट में बैट टेस्टिंग करते जाना। अब आप देखो यहाँ देखो, ये गलत ही होती है स्ट्रेटजी, मैं आपको सब समझाऊंगा। ये डाउन ट्रेंड हुआ, ठीक है, ये डाउन ट्रेंड होते होते यहाँ बना क्या, एक डोजी कैंडल, परफेक्ट डोजी। ये डोजी का हाई क्रॉस हुआ 38,963, ये 15 मिनट की कैंडल क्लोज की हुई 39,000 के आसपास आपने बाई किया 39,000 पे, ठीक है। 38,934 770 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। 39,000 के बाद इसने हाई लगाया 39,010, कुछ हुआ नहीं है, और आपका थोड़ी देर बाद क्या हुआ, स्टॉप लॉस खा गया। तो ऐसा नहीं स्टॉप लॉस नहीं खाता है, लेकिन आप देखो पास्ट में आपको दिखा देता हूँ, ऐसे ही मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने देखा है कि बहुत शानदार तरीके से काम आता है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई यूज़ करो। ये इतने बड़े डाउन ट्रेंड के बाद ये एक डोजी कैंडल बना, ठीक है। डोजी कैंडल बनने के बाद इसका हाई क्रॉस हुआ 39,953, नहीं हुआ, अगले कैंडल में हुआ ना 39,000 में आपने बाई किया, और यहाँ पे 70-80 पॉइंट्स आपको तुरंत 5 मिनट में मिल गए। आपको फास्ट होना पड़ेगा। अब यहाँ देखो, ये इतना बड़ा अप ट्रेंड चल रहा है, इतना बड़ा अप ट्रेंड चल रहा है, कोई बना डोजी नहीं बना, ये नीचे इसमें डोजी बना नहीं बना, नहीं बना तो कोई बात नहीं है, ट्रेड मत करो, हर बार थोड़ी आपको ट्रेड मिल जाएगा। ट्रेड करना भी एक कलाकारी है, हर बार जरूरी नहीं है आपको परफेक्ट ट्रेड मिले ही मिले। यहाँ आप देखते जाओ, जब परफेक्ट डोजी मिले, जैसे यहाँ ये रेड कैंडल बनते जा रहा था बनते जा रहा था, यहाँ एक छोटा सा डोजी बना, छोटा डोजी बना, उसके बाद ये डोजी का हाई, यहाँ आप हाई देखना, यहाँ पे ये हाई क्रॉस हुआ 38,858, 38,860, 38,860 के ऊपर आपने लिया 38,952, मतलब 80-90 पॉइंट्स आपको मिल गए। इंट्राडे में ये स्ट्रेटजी बहुत शानदार है। बैक टेस्टिंग करना, मेरी बातों पर विश्वास करके काम मत कर लेना, क्योंकि पैसा आपका है ना। सो बेटर है आप बैक टेस्टिंग करके चेक करके फ्री ट्रेड इनिशिएट करो। स्टॉप लॉस लगाना बहुत कंपलसरी है, चाहे आप बैंक निफ्टी में काम करो, चाहे आप निफ्टी में काम करो, कहीं भी काम करो, आप स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा एक और इंटरेस्टिंग है कि आप चार्टिंग में देखोगे ना, तो आपको मैंने ये सब इंडिकेशन बता दिए कैसे कैसे रहता है। बाकी इस तरह के एजुकेशनल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर दो। और आपने अगर अभी तक पोजिशनल ट्रेड वाला जैकपॉट हैकर ऐसी कैंडल का स्ट्रेटजी नहीं देखा है, तो वो प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, और भी बहुत सारे क्रूशियल वीडियोज़ हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल का लिंक शेयर करिए लोगों के साथ, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।